से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। एक मिनट रुकिए तो जरा, वहाँ देखिए कितना टेस्टी है ना वो सब। क्या हुआ, क्या देख लिया तुमने? जरा देखो तो मैं। हाँ देखिए ना कितना यम्मी है सब कुछ। मुझे तो खाने का मन कर रहा है। क्या आप मुझे दिलाओगे? प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे खाना है। ओह हाँ, टेस्टी दिख रहा है। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं किया था, तो इस टाइम मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। और ये सब कितना ज्यादा टेस्टी है ना। हाँ सही कहा, टेस्टी तो है। खैर तुम्हें अगर भूख लगी है तो मैं तुम्हें खिला दूंगा। चलो भैया, ये वाला और वो वाला पैक कर दीजिए। अब ये लो खाओ। बसाऊं तेरे संग मेरा है बदला ना आया कभी दोनों में जरूर फासले। बस आज तो है का मैं जो और कोई ना है मेरा सभी कुछ तेरा तू समझ ले। दिल चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तो सांसों पे भी न तेरा लिख दे। मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। अच्छा प्लीज बताओ ना, मेरी हेल्प करो, मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं? अब ये मुझे किलर लुक्स देना बंद करो और बताओ भी मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्लीज बताओ ना, ये कभी भी आती होगी, मुझे उसे सरप्राइज भी देना है। बताओ ना कौन सा पहनूं। आई नो कि मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ, तो मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। प्लीज बताओ। देखो घूर लेना बाद में, पहले मुझे बता दो। हाँ अब जल्दी से बताओ कि कौन सा पहनूं। आई थिंक मेरे ऊपर ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लगता है ना, ब्लैक ही पहन लेती हूँ। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। वैसे तुम्हारे ऊपर सारे ही कलर अच्छे लगते हैं, कोई सा भी पहनो कि अच्छा लगेगा। हाँ वो सब तो ठीक है कि मेरे ऊपर सारे ही कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम ये क्या करते रहते हो? मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता है। देखो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऐसे मूड स्विंग्स झेल सकूं। वैसे भी तुम्हारे मूड स्विंग्स आजकल कुछ ज्यादा ही होते हैं। जल्दी से बता दो कि मैं क्या पहनूं, नहीं तो मेरा जो मर्जी करेगा मैं वही पहन लूंगी। ओके ठीक है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये लो, ये तुम पर ज्यादा सूट करता है, यही पहन लेना। क्या व्हाइट कलर? और ये ड्रेस तो वही ड्रेस है ना जिसे पहनकर मैं तुम्हारी जिंदगी में पहली बार आई थी और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, राइट? ये वही ड्रेस है। तो मुझे ये दोबारा क्यों पहनाना चाहते हो? वो क्या है ना, मैं पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फिर से उसी लुक में देखना चाहता हूँ जब तुम मेरी जिंदगी में पहली बार आई थी। ओके फाइन, अगर तुम मुझे दोबारा से स्पाई लुक में देखना चाहते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी शायद तुम वो सब दोबारा फेस करना चाहते हो।
है, अगर कहना है तो बोल सकती हूँ बेझिझक। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहना, आप कार ड्राइव कीजिए। ओके ठीक है, मैं कार ड्राइव करूँगा, लेकिन तुम ना ज्यादा कुछ सोचो मत। वैसे भी जितना रिलैक्स रहोगी ना, तुम्हारे लिए और बेबी के लिए उतना ही ठीक रहेगा। बस जब देखो तब बेबी बेबी बेबी, हर वक्त बेबी की बातें करते रहते हैं। इसका मतलब कि अब ये बेबी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। और इसलिए तो ये मेरा बर्थडे भी भूल गए, मेरा बर्थडे भी याद नहीं है इनको। आज का दिन मेरे लिए कितना स्पेशल था, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये हर तरफ अंधेरा क्यों है? मेंशन की सारी लाइट्स ऑफ क्यों है? मुझे तो डर लग रहा है। डरने वाली कोई बात नहीं, आई थिंक लाइट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अंदर जाके पता चलेगा। चलो अंदर चलते हैं। अंदर भी तो अंधेरा होगा ना, हम अंधेरे में कैसे बैठेंगे? मुझे तो डर लग रहा है अंधेरे में। मुझे आपके साथ ही रहना है। ओके फाइन, चलो अंदर रूम में चलते हैं। हम दोनों साथ में बैठे रहेंगे, लाइट्स आने का वेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे माय बेबी बियर, हैप्पी बर्थडे भाभी, हैप्पी बर्थडे बेटा। कांग्रेचुलेशंस कि तुम फाइनली अब 18 की हो चुकी हो। और मेरी तरफ से भी बेटा हैप्पी बर्थडे। हमेशा ऐसे ही हंसती रहा करो। हैप्पी बर्थडे माय लव। मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम्हारा बर्थडे कभी भूला ही नहीं था। इसका मतलब आप सुबह से नाटक कर रहे थे कि आप मेरा बर्थडे भूल चुके हैं। आपने बहुत गंदे, आपने मुझे आज बहुत ज्यादा परेशान किया। वो इसलिए बेबी क्योंकि अगर मैं पहले से बता देता तो तुम इतनी टाइम इतना ज्यादा सरप्राइज कैसे होती? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और आज मैंने तुम्हारे साथ टाइम भी तो ढेर सारा स्पेंड किया है ना। चलो चलो, अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया। वैसे हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे ताई, तुम्हें पता है? अब जल्दी से केक कट करो। आई एम रियली सॉरी आप लोगों को वेट कराने के लिए। एंड थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सब ने मिलकर मुझे इतना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट किया। गॉड मुझे और कुकी को हमेशा साथ रखना और खुश रखना। कुकी अब मुझे कभी हर्ट ना करे। फाइनली आज मैं 18 की हो चुकी हूँ। इसका मतलब कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अब मैं बच्ची नहीं रही पहले जैसी। चलो मेरे साथ। अरे वाह, एक और सरप्राइज। इसका मतलब कि आज मेरा बर्थडे है तो मुझे बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। हाँ, तुम्हें बहुत सारे सरप्राइज मिलेंगे। अब चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इस सरप्राइज के बारे में सबको ऑलरेडी ही पता था, इसीलिए सभी डिनर करने के लिए चले जाते हैं और कैको को अकेला छोड़ देते हैं। याद है तुम्हें हमेशा यही शिकायत रहती है ना कि मैं तुम्हें कभी स्पेशल डिनर पर नहीं ले जाता हूँ। तो ये देखो, मैंने सारा अरेंजमेंट घर पर ही कर लिया। हाँ, मैंने कहा था। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलो, इट्स माय ड्यूटी। एंड तुम्हारे टेबल के पास देखो इयररिंग्स रखी हुई है, वो भी तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट है। अरे वाह, न्यू इयररिंग्स कितनी प्यारी है। थैंक यू सो मच। ये तो मेरे आ ही नहीं रही है, तुम खुद पहना दो ना, शायद तुम पहनाओगे तो आ जाएगी। ओके नो प्रॉब्लम था, मैं खुद ही पहना देता हूँ। लाओ मैं पहना दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ओके ओके, तो जल्दी पहनाओ ना। अब पहनाओ। लो हो गया, कितनी प्यारी लग रही है इसमें। आई नो, बिकॉज मैं प्यारी ही हूँ तो प्यारी लगूंगी ना। माय क्यूट बनी, थैंक यू सो मच। आज का डे मेरे लिए इतना स्पेशल बनाने के लिए आज मुझे सच में बहुत मजा आया। तुम सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन एक चीज है जो तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, या फिर तुम उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो शायद इसीलिए, लेकिन ये गलत है। क्या सच में मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ अभी भी? लेकिन मुझे तो नहीं लगता। अच्छा बताओ कि ऐसी कौन सी गलती है जो मैं कर रहा हूँ अभी? स्टडीज, मेरी स्टडीज जिन पर तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। जब से तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो मेरी स्टडी तो छूट ही गई है। अरे हाँ, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तुम सच बोल रही हो। मैंने तुम्हारी स्टडी पर ध्यान नहीं दिया, ये तो इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगर मैं बिना पढ़े लिखे रह गई ना तो बाद में जब बेबी आएगा और वो मुझसे पूछेगा कि आप पढ़ी क्यों नहीं, तो फिर मैं क्या रीजन बताऊंगी? बात तो सही कह रही हो। कोई बात नहीं, जब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए होम ट्यूटर लगा देता हूँ। डिलीवरी के बाद तुम स्कूल भी चली जाना, ठीक है? आई लव यू ताए, आई लव यू सो मच।
इतनी रात को तुम कहाँ से आ रही हो और बिना बताए कैसे गई तुम बाहर? ये मासूमों वाली शक्लें बनाना बंद करो। मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। चुपचाप बता दो कि कहाँ से आई हो। और ये क्या, तुमने पी रखी है क्या? हाँ, मैंने ड्रिंक की है, लेकिन ज्यादा नहीं। आई मीन ज्यादा भी की है। वो क्या है ना, इतने दिनों बाद मिला था तो मैं इग्नोर नहीं कर पाई। एक पिया, उसके बाद एक के बाद पीते चली गई। ओह गॉड, इतनी बड़ी लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो? पहले तो तुम बिना बताए बाहर गई और वापस आई हो ड्रिंक कर, वो भी इतनी सारी कि तुम चल भी नहीं पा रही हो ठीक से। न जाने कैसे आ गई वापस। वो तो मेरा टैलेंट है, मैं कितना ही ड्रिंक कर लेती हूँ, लेकिन कभी मैं नहीं गिरी। मैं इतना खुद को संभाल लेती हूँ। हाँ, देखा था तुम्हारा टैलेंट, अभी गिरने ही वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और दोबारा ऐसी हरकत करना मत। इतना क्यों डांट रहा है? थोड़ा ही तो पिया था और मैं हर बार पीती हूँ, कोई नहीं डांटता, लेकिन ये क्यों डांट रहा है? थैंक गॉड जमन कि तुम बिल्कुल ठीक हो और सही सलामत वापस आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो रहा था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हें पता है ये तुम्हारी कितनी गलत आदत है, जैसे बिना बताए चली जाती हो। तुम जानती हो ना कि मैं एक माफिया हूँ, मेरे कितने सारे एनिमी हैं और तुम्हारे बारे में अब सबको पता चल चुका है। तो ऐसे तुम बाहर नहीं निकल सकती। ओके बाबा, सॉरी, आपसे ऐसी गलती नहीं करूंगी, माफ कर दो। अंदर चलो, ऐसे बाहर रहना सेफ नहीं होगा। ये ऐसे दर्द क्यों हो रहा है? नींद भी नहीं आ रही है। हे ताई, आर यू ओके? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? ताई प्लीज बताओ कि क्या तुम्हें लिवर पेन स्टार्ट हो गया है? तुम्हें दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी। शट अप ताई, ऐसी बकवास बातें कर भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। के बाद जंकुक तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है और ताई को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। सभी फैमिली मेंबर्स भी हॉस्पिटल में आ चुके थे और ताई को एडमिट कर लिया जाता है। जंकुक क्या हुआ, तुमने ऐसे अर्जेंटली हमें हॉस्पिटल में क्यों बुलाया? क्या ताई एडमिट है? हाँ मॉम, अचानक से उससे लिवर पेन स्टार्ट हो गया था। वो बोल रही थी कि वो ही पेन सहन नहीं कर पा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो सह तो लेगी ना मॉम? बेटा तुम फिक्र मत करो, गॉड पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारी बच्ची बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुमने उसके ख्याल रखने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। हाँ जंकुक, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लोगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। और नो, ताई तो अभी बहुत छोटी है, आई विश कि वो ही सहन कर पाए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसके बारे में सोचकर। जिमिन रिलैक्स हो जाओ, ऐसे टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम लोग इतना परेशान होना बंद करो, देखो शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराने से कोई काम नहीं बनने वाला। हाँ रिम, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें शांत रहना चाहिए और ताई के लिए प्रे करना चाहिए।